खिलाड़ियों के पवेलियन में हलचल, जेल भरो तहरीक का प्लान फाइनल। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में जेल भरो तहरीक पर गौर। तहरीक के पहले मरहले के बारे में इब्तदाई फहरिस्तें तैयार कर ली। लाहौर में जमान पार्क के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। इमरान खान के घर जाने वाले दोनों रास्तों पर कारकुनों के डेरे। रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए कारकुनों ने अज़-खुद ड्यूटियां संभाल ली। कारकुनों में झंडा बरदार फोर्स भी शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन पर बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीर को तलब कर लिया। अब इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर मुशावरत होगी। खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मेरे पहले खत का जवाब नहीं दिया। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। एक्ट के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। सदर ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास में शिरकत की दावत भी दी। वज़ीर पंजाब का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO गुलाम महमूद जोगर को ओहदे पर बहाल कर दिया। दौरान समाज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद जोगर के तबादले की ज़बानी दरख्वास्त की। 24 जनवरी को तहरीरी दरख्वास्त आई। 6 फरवरी को मंजूरी दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ज़बानी दरख्वास्त आई, मंजूर हुई और अमल भी हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या सरकारी इदारे ज़बानी काम करते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ किए? DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, इख्तियारात तफवीज़ करने की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं। अदालत ने करार दिया, बादियो नज़र में गुलाम महमूद जोगर के तबादले का हुक्म कानून के खिलाफ था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मिस्टर एक्स का तस्करा। CCPO तबादला केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फ़ोन करके ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की? मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मज़ीद वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, घड़ी बहुत तेज़ चल रही है, 90 रोज़ ख़त्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मज़ीद वक्त मांग रहा है। पंजाब में आम इंतखाबात में ताख़ीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। इलेक्शन कमीशन किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम आईन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे रहा है। कमीशन आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल गैर जानिबदाराना तौर पर अंजाम देता है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक शफाफियत के साथ अमूर निपटाता है। इंतखाबी फहरिस्तें आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपडेट कर दी गईं। इंतखाबी फहरिस्तों पर मुल्क भर में नज़रसानी करके 7 अक्टूबर को शाया कर देंगे। आवाम पहले खुद धक्के खा रहे थे, अब वो गाड़ियों को भी धक्के दे रहे हैं। इन्होंने अवाम की किस्मत में धक्के लिख दिए हर लिहाज से, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। अवाम को सादगी का दर्ज दिया जा रहा है। आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना। मिनी बजट ने अरकान पार्लियामेंट की भी चीखें निकलवा दी। कौमी असम्बली और सेनेट में मिनी बजट पर बहस के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान फट पड़े। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर मंदोखेल ने कहा कि वज़ीर ख़जाना से पूछता हूँ, क्या लग्जरी बंगलों पर टैक्सेस लगाए गए? GDA तर्जुमान ज़ाहिरा बानो ने कहा कि आवाम को सादगी का दर्ज देने वाले अपने लिए भी मुश्किल फैसले करें। आवाम को इम्तिहान में क्यों डालते हैं? MKM रहनुमा सलाहुद्दीन बोले, वज़ीर ख़जाना ज़िमनी बजट पेश करने के बाद फिर गायब हो गए हैं। PTI मुनहरिफ रुकन डॉक्टर अफजल ढांडला बोले, हर चीज़ इतनी महंगी कर दी गई है कि बस से बाहर हो गई है। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, हुकूमत के मिनी बजट की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि मिनी बजट के नाम पर मेगा अजाब मुसल्लत किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि ये मिनी बिल वो है जो
PTI वाले अपने दौर में लिख कर गए थे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास ज़िमनी मालियाती बिल पर वोटिंग के बगैर ही मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में महंगाई का अज़दहा बेकाबू, सस्ती चीज़ों को तेज़ी से निकलने लगा। महंगाई की शरह 38.4% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा। विफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवां हफ्ते में घी की फ़ी किलो कीमत में 44, जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपए तक इजाफा हुआ। चावल, दाल, माश, दूध, दही, पेट्रोलियम मसनूआत और LPG महंगी हुई। मटन, बीफ, टमाटर, लहसुन, आटा भी महंगा हुआ। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान और हैरान। पेट्रोल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लोकल बस एसोसिएशन ने 10 रुपये बढ़ाकर कम अज़ कम किराया 50 रुपये मुकर्रर कर दिया। दूसरे शहर जाने वाली बसों के किरायों में भी बेपनाह इजाफा। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने पर शहरी आग बगोला हो गए। डॉलर का रिवर्स गियर जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.57 सस्ता, नई कीमत 262 रुपये 8 पैसे हो गई। ओपन बैंक में डॉलर की कदर बरकरार रही, कीमत 268 रुपये की सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 39 पॉइंट्स की महदूद तेजी के साथ कारोबार खत्म हुआ। इंडेक्स 41,118 पॉइंट्स पर आ गया। फी तोला सोना भी 2,800 रुपये सस्ता हुआ। एक तोला सोना 1,93,200 रुपये का हो गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। स्पीकर पंजाब असम्बली राजा बशारत और साजिद भट्टी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि नून लीग मरियम नवाज़ की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमलावर है। मरियम नवाज़ अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। अब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने जजेस की ऑडियो लीक की। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन में ताख़ीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान ने दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी की दफात मज़हका खेज़ और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून सियासी मुखालफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो तबाहकुन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अपनी जर्मन हम मनसब एनालिना बेयरबोक से मुलाकात। दोनों ममालिक का तवानाई, तिजारत, हुनरमंद अफराद की नकलो हमल और माहौलियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो का जर्मन हुकूमत के लिए इजहार तशक्कुर कहा। सैलाब ज़दगान की बरवक्त और भरपूर मदद पर जर्मनी के शुक्रगुजार हैं। पीपल्स पार्टी और MKM में फिर राब्ता। MKM का वादों की अदम तकमील और नोटिफिकेशन के इजरा पर शिकवा। कहा कराची में यूसिस की तादाद बढ़ाने के लिए अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी क़यादत की MKM को वादे पूरे करने की यकीन दहानी। कहा MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। 1 से 2 रोज़ में हल्का बंदियों पर लेटर जारी कर दिया जाएगा।